बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कुछ लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने क्या किया है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पाकिस्तान ने कोई किरदार अदा नहीं किया फ़लस्तीन और इसराइल के मामले में। नाज़रीन, अब सामने आया है कि पाकिस्तान का टेबल किया हुआ रेजोल्यूशन, जो पाकिस्तान ने OIC का नुमाइंदा होते हुए, लीड करते हुए जो टेबल किया था, वो अडॉप्ट कर लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी ने इसके हवाले से खुशखबरी दी और इसके बाद नेतन्याहू की चीखें ना सिर्फ अपने लोकल मीडिया पे, बल्कि वो इसका इजहार सोशल मीडिया पे भी करता हुआ दिखाई दिया है। आपको पहले बताता हूँ शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा, ये ज़रा पढ़ें। वेलकम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स adoption of resolution tabled by Pakistan calling for ensuring respect for international humanitarian law and international human rights law, establishing ongoing commission of inquiry to investigate human rights abuses in occupied Palestine including East Jerusalem and Israel। पाकिस्तान ने ये टेबल किया था और इसके हवाले से बड़ा ही मस्बत जवाब आया है पाकिस्तान के लिए। इसराइल को पहली बार तकलीफ पहुंची है। यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर हैं, उन्होंने चार्जशीट पूरी पढ़ दी है इसराइल के लिए। मैं मोटी मोटी बातें आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले जो लोग ये कहते हैं कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ज़रा चीखें मुलायजा हों। नाजरीन, ये वो बदतरीन इंसान है नेतन्याहू, इसकी तकलीफ का आप ज़रा ये मुलायजा करें। टुडेज शेमफुल डिसीजन इज येट अनदर एग्जाम्पल ऑफ द UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स ब्लेटेंट एंटी इसराइल ऑब्सेशन। नीचे लिखता है, once again an immoral automatic majority at the council whitewashes a genocidal terrorist organization that deliberately targets Israeli civilians while turning Gaza civilians into human shields। नीचे लिखता है, the while depicting as the guilty party a democracy acting legitimately to protect its citizens from thousands of indiscriminate rocket attacks। This travesty makes a mockery of international law and encourages terrorists worldwide। इसको तकलीफ पहुंच रही है। ये कह रहा है कि ये गलत किया गया है यूनाइटेड नेशन में। ये कह रहा है कि मजलूम ये हैं। ये कह रहा है कि दूसरी पार्टी दहशतगर्द है, ये तो अपना दिफा कर रहे थे। ये कह रहा है कि इनके ऊपर अटैक हो रहे थे और इनको ये आप मुजरिम गर्दान रहे हैं, ये गलत है। ये चीखें निकल रही हैं इसकी। टेबल किसने किया था? पाकिस्तान ने। मैं आपके सामने ज़रा रखूं, ये ज़रा मुलाहिजा करें। ये नाज़रीन, जो टेबल हुआ था उसमें किसने हाँ किया है, वो वाई आपको नज़र आ जाएगा ग्रीन में। 24 ममालिक ने इसके फेवर में वोट किया है, 9 ममालिक ने इसके खिलाफ वोट किया है और 14 ममालिक ने एब्सटेन किया है। आपको ये सारी लिस्ट नज़र आ रही है कि एब्सटेन किस किस ने किया है। इसमें अर्जेंटीना, अर्मीनिया, बहरीन, बांग्लादेश, बोलीविया, बुर्किना फासो, चाइना, कोटे डिवॉर, क्यूबा, उसके बाद इरिट्रिया, उसके बाद गबन, उसके बाद इंडोनेशिया, लीबिया, मॉरिटानिया, मेक्सिको, नमीबिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, रशियन फेडरेशन, सेनेगल, सोमालिया, सूडान, उज़्बेकिस्तान और वेनेजुएला, इन सब ने इसके हक में वोट दिया है। रेजोल्यूशन जो है वो पास हो गया, यानी अडॉप्ट कर लिया गया है। अब इससे निकल के क्या आया है? यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर है, उसने ये कहा है कि जो इसराइल ने, इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें आपको बता दूं कि निकला क्या है इसमें से। उन्होंने ये कहा है, ह्यूमन राइट्स कमिश्नर जो हैं, कि इसराइल ने जो दावा किया है कि हमने जो टारगेट किए हैं सिविलियन इलाके या सिविलियन इमारात को जो हमने टारगेट किया है, वो मिलिट्री यूज़ के लिए हमास इस्तेमाल कर रहा था। वहाँ पे छुपे हुए थे, वो ह्यूमन शील्ड बना रहे थे। यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट कमिश्नर हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक भी यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स को कोई सबूत नहीं मिला जो इसराइल ये दावा करता है। किसी एक जगह भी ये मिलिट्री टारगेट नहीं मिल सका, एक जगह भी। और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से इसराइल ने बमबारी की है दुनिया के सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड इलाके में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिविलियंस, कम से कम इलाके में ज़्यादा सिविलियंस रहते हैं, वहाँ पे ये वॉर क्राइम्स के ज़ुमरे में आता है, ये जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है और इंडिपेंडेंट इसकी इंक्वायरी की जाएगी। इसराइल को ये कहा गया है कि जहाँ इसराइल ये दावा करता है कि वहाँ पे रॉकेट अटैक आ रहे थे, ये यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट कमिश्नर ये कहती है
कि इसराइल को आयरन डोम जो इनका सिस्टम है उसकी मदद हासिल थी। इसराइल अपने शहरियों को प्रोटेक्ट कर सकता था। जहां इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, वहां फ़लस्तीनियों को भी हक है आज़ादी से रहने का, बराबर के शहरी बनने का, हर किस्म की सहूलत उन्हें मिले, आज़ादी मिले, हर वो काम कर सकें जो आज़ाद माशरे में जिसकी इजाज़त होनी चाहिए, वो आज़ादी से जी सकें। ये सब कुछ यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट कमीशन मोर और लेस इन लाइन पे बात करती है। ये एडमिट किया गया है कि फ़लस्तीन निहत्ते थे, फ़लस्तीनियों के पास अपने दिफा के लिए कोई शील्ड नहीं थी, और उस वक्त इतनी बमबारी की गई। और साथ ये कहा गया कि वेस्ट बैंक में भी इसराइलियों ने बहुत तबाही मचाई है, इसराइल ने वहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल किया। ये भी बताया गया कि जो शिद्दत पसंद हैं, इसराइली फ़ौज उनके साथ मिल के आम शहरियों पे तशद्दुद करती रही। वहाँ भी लोगों को मारा गया जान से, उन पर जुल्म किया गया। और मुख्तलिफ बाकी शहरों में जहाँ इकट्ठे रहते हैं फ़लस्तीनी और इसराइली, वहाँ पे भी जब ऐसे मुजाहरे हुए या कोई बातें हुई तो वहाँ पे भी टारगेट किया गया फ़लस्तीनियों को। ये सब कुछ यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स कमिश्नर खुल के बात करती है इसके ऊपर। इसराइल को वॉर क्रिमिनल कहा जा रहा है जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, और कहा यह जा रहा है कि उम्मीद यह है कि यह आखिरी बार इजलास किया जाएगा, इसके बाद यह सब सेटलमेंट होगी। कहा यह जा रहा है कि इसराइल ने पिछले 14-15 सालों से जो बिल्कुल ही ब्लॉक किया हुआ है, कहा यह जा रहा है कि इसराइल ने उनसे जीने का हक छीन लिया है। इसराइल जो है काबिज फ़ौज वहाँ उसने डाली हुई है, सारे हकूक़ सल्ब किए हुए उन्होंने फ़लस्तीनियों के, उनको लैंड लॉक किया हुआ है, उनको समुद्री रास्ता बंद किया हुआ है, उनके लिए जीना दोबर किया हुआ है। ये सब कुछ कहा गया है वहाँ पे। इसराइल को इतनी बैड पीआर शायद रिसेंट हिस्ट्री में नहीं मिली। ये मगरिब का नाजायज़ बच्चा कभी भी इस तरह बेनकाब नहीं हुआ जिस तरह अब हुआ है। हिम्मत किन ममालिक ने की है? पाकिस्तान ने, तुर्की ने, साथ चाइना मिला है, साथ रशिया मिला है। जब आप सफारतकारी करते हैं एक्टिव तरीके से तो फ़र्क पड़ता है। दुनिया बदल चुकी है, आम आवाम तक ये शऊर पहुंचना शुरू हो गया मगरिब में, जो अंधी तकलीद करते हैं अपने मीडिया की। हमारे यहाँ जिस तरह हम कहते हैं कि एक सोच है, एक सोच को हम पटवारी कहते हैं, किसी सियासी जमात के कारकुन या वोटर नहीं, एक सोच है जिसको हम कहते हैं ये पटवारियों वाली सोच है, जिसमें आपका दिमाग बिल्कुल कुंद हो जाता है, आपको जो बस बोला जाता है आप वो मान लेते हैं। ये सोच मगरिब में भी पाई जाती है। ये अपने मीडिया को ऑथेंटिक समझते हैं और बाहर से अगर इंडिपेंडेंटली कोई बात आए तो ये उस पर बिलीव नहीं करते। वहाँ पे अब इन्फिल्ट्रेट कर गई है ये सोच और ये बात कि इसराइल जुल्म कर रहा है। इसराइल एक ऐसी रियासत है जिसने तबाही मचाई हुई है, कब्ज़ा किया हुआ है। यहाँ तक कहा गया, यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने बोला कि इसराइल को ये जो वो फोर्स एविक्शंस कर रहे हैं ये रोकनी पड़ेंगी। ये जो वो लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, मार के उन्हें घरों से निकाल रहे हैं, ये रोकना पड़ेगा इसराइल को। और ये सारे कामों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वॉर क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन होगी। इसराइल के खिलाफ इस तरह के इकदाम जो हैं ये होते हुए हमें नज़र नहीं आते। जिस तरह का अब मोमेंटम बना है ऐसा पहले बना नहीं है। सूरत हाल उस तरफ जा रही है कि बरतानिया की पार्लियामेंट में खड़े होकर बोरिस जॉनसन से सवाल किया जाता है कि बरतानिया 400 मिलियन पाउंड के असला बेच चुका है इसराइल को। बोरिस जॉनसन से सवाल किया गया कि क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि ये वाला असला औरतों और बच्चों पर इस्तेमाल नहीं हुआ? और सिवाय इसके कि वो गोबल्डीगूक कुछ बोले, उसके पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ रैम्बलिंग थी। और उसने एंड में ये कहा जी कि बस हम चाहते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन हो जाए और ये मसला हल हो जाए। उसके पास जवाब नहीं है इन बातों का। जितना ये लोग ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं, ये उतना ही खुद फंस रहे हैं अपने ही फैलाए हुए जाल में। जहाँ एक तिनका हल्का सा किसी को लग जाए तो ये चीखें मारते हैं ह्यूमन राइट्स के। वहाँ मीडिया की, सहाफ़त की बिल्डिंग्स गिराई गई मिसाइल मार के। तो अब दुनिया को नज़र आ रहा है कि जो इन्होंने किया है ये 1 साइडेड मैनस्लॉटर था, सीधा सीधा कत्लो गारत थी। औरतों बच्चों को मारा गया, निहत्ते लोगों को मारा गया। अब ये नहीं छुप सकता। पाकिस्तान जहाँ अपनी कामयाबी का ऐलान करता है, बड़े फ़ख्र से शाह महमूद कुरैशी ट्वीट करते हैं, नेतन्याहू की चीखें भी आपको सुनाई दे रही होंगी। ये पढ़ें ज़रा, आपको पता चले इसकी चीखें कहाँ तक जा रही हैं। Ensuring respect for international humanitarian law and international human rights law, submitted by Pakistan on behalf of the Organization of Islamic Cooperation on 25th May.
और ये अडॉप्ट कर लिया गया है थर्सडे 27 मई को। ये आप पढ़ सकते हैं खुद, ये पाकिस्तान ने किया था, ये पाकिस्तान का किरदार है। मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान आलमी उफक पे सामने आ गया है और एक सितारे की तरह जगमगा रहा है, चमक रहा है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन अब हमने तैयार रहना है क्योंकि आपने पंगे बहुत बड़े बड़े ले लिए हैं। इसराइल से पंगा जब कोई लेता है तो उसका अंजाम आपने देखा है कि जब भी वेस्ट से किसने पंगा लिया, लिबिया का हमारे सामने मिसाल है, हमारे सामने सद्दाम हुसैन की मिसाल है, हमारे सामने और बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने जैसे ही थोड़ी सी ऐसी आंखें दिखाने की कोशिश की उन्हें हिस्ट्री बना दिया गया है। तो पाकिस्तान को भी ब्लो बैक आएगा, हमें एज अ नेशन उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के अब कह रहा है कि ना हम आपको अड्डे देंगे, ना आप कोई ड्रोन हमला पाकिस्तान की सरजमीन पे करेंगे। ऐसा हम सुनना चाहते थे। ये है हरे पासपोर्ट की इज्जत जो अब मिल रही है। इसराइल से लेकर अमेरिका से लेकर हर तरफ पाकिस्तान का डंका बज रहा है। पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। अगर बुग़्ज़ की ऐनक पहने रहेंगे लोग तो उन्हें नज़र नहीं आएगा, लेकिन बुग़्ज़ की ऐनक उतारने के बाद ये लाजमी आपको नज़र आ जाएगा। ये खुशी की खबर थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।